2012 में वॉयेजर 1 हमारे सौर मंडल को छोड़कर अंतरतारकीय अंतरिक्ष में प्रवेश करता है। इस बीच पृथ्वी पर अमेरिकी सैनिकों का एक समूह एक खतरनाक युद्ध क्षेत्र में एक मिशन पर है। दो दुश्मन उन्हें लगभग चौंका देते हैं, लेकिन वे तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं और उन्हें गिरा देते हैं। जैसे ही दूर से बम फटते हैं, टीम आगे बढ़ती रहती है और जो भी दुश्मन बहुत पास आता है उसे मार गिराती है। वे कुछ सीढ़ियां चढ़कर एक बालकनी तक पहुंचते हैं और स्नाइपर्स ऊपर से दुश्मनों पर गोलियां चलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। टीम के बाकी सदस्य अपने रास्ते में आने वाले हर आदमी को मारने के लिए इमारत की तलाशी लेते हैं। दर्जनों लोग एक के बाद एक तब तक बिना किसी दया के गिरते रहते हैं जब तक कि इमारत खाली नहीं हो जाती। इसके बाद टीम फिर से सड़क पर आती है और शहर के ऊपर से जेट विमानों को उड़ते हुए देखती है जो दुश्मनों को मारते रहते हैं। दुर्भाग्य से जब वे कोने पर मुड़ते हैं तो उन्हें एक पूरी टुकड़ी इंतजार करती हुई मिलती है। ये टुकड़ी दौड़कर मोर्चा संभालती है और गोलीबारी में शामिल हो जाती है, लेकिन चाहे वे कितने भी आदमियों को मार गिराएं, यह टुकड़ी इतनी बड़ी है कि उनके जीतने की कोई संभावना नहीं है। वे पीछे हटने का फैसला करते हैं, लेकिन जैसे ही वे पीछे हटने लगते हैं, एक सैनिक को गोली लग जाती है और रोड़ी को उसे उठाना पड़ता है। भागते हुए कोई भी गोली चलाना बंद नहीं करता और जहां भी जगह मिलती है वहां छिपकर और भी ज्यादा आदमियों को मार डालता है। रोड़ी अपने दोस्त के जख्म का इलाज करना चाहता है, लेकिन उसे अपनी सुरक्षा के लिए गोली चलाते रहना पड़ता है। जब तक वह दोबारा जख्म देखता है, सैनिक मर चुका होता है। एक और दुश्मन दस्ता आ रहा है और टीम सड़क के अंत में घिरी हुई है, इसलिए वे रेडियो पर मदद की गुहार लगाने की कोशिश करते हैं। अचानक इलाके में अंधेरा छा जाता है और आसमान में घने बादलों के बीच एक लाल बत्ती दिखाई देती है। दोनों टीमें स्तब्ध होकर देखती हैं, क्योंकि उस रोशनी में एक रहस्यमयी मशीन दिखाई देती है जो एक किरण छोड़ती है और एक ही वार में पूरी दुश्मन टुकड़ी को मार गिराती है। फिर रोशनी सफेद हो जाती है और कुछ सेकंड के लिए चार्ज होती है, फिर बहुत ज्यादा वोल्टेज उत्सर्जित करती है। बिजली अमेरिकी सैनिकों पर गिरती है और उन्हें मशीन में घसीट ले जाती है, जहां एक एलियन उन्हें कुछ प्रयोग करने के लिए रोक लेता है। बेहोश होने से पहले सैनिकों को आखिरी लड़ाई में अपनी पुरानी जिंदगी की झलकियां दिखाई देती हैं। कुछ देर बाद टीम एक अजीबोगरीब उपकरण के अंदर जम जाती है। अचानक मशीन बंद हो जाती है और सैनिक बाहर निकलते ही जाग जाते हैं। उन्हें होश में आने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि वे अपने फेफड़ों में जमा सारा तरल पदार्थ बाहर निकाल देते हैं। जैक्स इसे स्टेसिस रेजिन पहचानता है, जो जल्दी घुल जाना चाहिए। हालांकि उसे यह नहीं पता कि उसे यह जानकारी क्यों है। टीम को नहीं पता कि वे कहां हैं और उन्हें लगता है कि शायद रूसियों या चीनियों ने उनका अपहरण कर लिया है, लेकिन मशीनों पर लिखा पृथ्वी से नहीं है। रेयस को उनके नाम और यूनिट पदनामों वाली एक पट्टिका मिलती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि उसे यह सब क्यों पता है। उनकी सभी बंदूकें पूरी तरह भरी हुई हैं और उन्हें बस सड़क पर हुई गोलीबारी और उसके बाद बिजली गिरने की घटना ही याद है। लीडर केली कहते हैं कि उन्हें अपहरणकर्ता के उन्हें ढूंढने से पहले ही भाग जाना चाहिए। गलियारे के अंत में एक बड़ा गोलाकार दरवाजा है, लेकिन बटन दबाने से वह नहीं खुलता। सैनिक मिलकर उसे हाथ से खोलने की कोशिश करते हैं। एक और गलियारे से गुजरने के बाद उन्हें एक दूसरा दरवाजा मिलता है जो अपनी पटरी से उतर गया है। रोड़ी को दीवार पर एक वेंट हैच दिखाई देता है और वह रेयस को जांच करने के लिए भेजता है। मुंह में एक लाइट लिए रेयस वेंट से रेंगता हुआ अंदर जाता है और उसे कई रास्ते मिलते हैं, इसलिए वह उसी रास्ते से जाता है जहां थोड़ी बहुत रोशनी बची हो। आखिरकार उसे एक और हैच मिलता है और वह वेंट के दरवाजे के दूसरी तरफ से बाहर निकल आता है। जब वह टीम को सूचित करता है तो वे भी उसके साथ जुड़ने के लिए वेंट में प्रवेश करते हैं। इस तरफ से दरवाजे को करीब से देखने पर कुछ भयानक जलने के निशान और चोट के निशान दिखाई देते हैं, मानो कोई अंदर घुसने की बहुत कोशिश कर रहा हो। ऐसा लगता है कि यह जगह एक भूल भुलैया जैसी है और नैश को लगता है कि वे किसी गुप्त पानी के नीचे की जेल में हैं। अचानक उन्हें कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, इसलिए वे जांच पड़ताल जारी रखने के लिए आगे बढ़ते हैं। अगले गलियारे में उन्हें जमीन पर खून के निशान दिखाई देते हैं। दीवार पर एक क्लैंप भी लगा है जो बिजली गुल होने का संकेत देता है। इसका मतलब है कि वह जगह जरूर मर रही होगी। यही वजह है कि मशीन बंद करके उन्हें छोड़ दिया गया। अगले कमरे में जमीन पर बहुत कोहरा है। खून की एक बूंद रेयस के चेहरे पर गिरती है और जब वह ऊपर देखता है तो उसे पैरों से लटकी हुई लाशें दिखाई देती हैं, जिनके सिर नहीं हैं। केली गिब्स और रेयस को अगले कमरे में ले जाती है, जहां एक और क्षत विक्षत शव
एक अजीबोगरीब मेज पर लटका हुआ है। वहां एक हथकड़ी लगी महिला भी है जिसका नाम रवि है, जो जाग जाती है और दूसरी भाषा में बात करती है। सैनिक उसे छुड़ाने के लिए एक लीवर खींचते हैं। तभी एक राक्षसी एलियन गिब्स के सामने प्रकट होता है और अपने विशाल पंजों से उसे काटकर पीछे फेंक देता है।